हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणं रघुनाथान्वितं सद्वैतं सावधूतं प्रयोजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्ते भक्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Outside, I want to offer my humble obeisances to the devotee, seeking the mercy of Guru Maharaj, Srila Prabhupada, and all the Vaishnavas. So today we will discuss chapter 6. That is, yesterday we discussed up to 20. It's so called 28th, 29th, 20. We have discussed up to 6 or 27. वो श्लोक का yesterday हम discuss करते ले. Hare Krishna Prabhu, Dhanat Pranam. We have completed yesterday very nicely up to 25. Okay. So now 26. Then 26 also discussed, I think. Jata jata nishchati मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्तत नियम एतत् आत्मनि एव वशम नायत. From whenever the mind wanders due to its flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. The nature of the mind, Prabhupada ki jai. The nature of the mind is flickering and unsteady, but the self-realized yogi has to control the mind. The mind should not control him. One who controls the mind and therefore the senses as well is called Goswami or Swami, and one who is controlled by the mind is called Godasa or the servant of the senses. The Goswami knows the standard of the standard of sense happiness. In transcendental sense happiness, the senses are engaged in the service of Rishikesha or the supreme owner of the senses, Krishna. Serving Krishna with purified senses is called Krishna consciousness. That is the way of bringing the senses under full control. What is more, that is the highest perfection of yoga practice. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This is one of the important criteria to control the senses. Any yogi, whether it is ध्यान योगी और भक्त योगी और भक्ता, उसका ये है कि इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है. जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कल, यम नियम आसन प्राणायाम जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में पहले इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं. सिटिंग पोस्चर्स में फिजिकल उसमें इंद्रियों को भी कंट्रोल होता है. एंड प्राणायाम करने से आपका मन को भी कंट्रोल होता है. तो इसीलिए सारे इंद्रिय एंड मन इज ऑल्सो एक इंद्रिय, षष्ठांद्रिय. एंड ये सारे 5 इंद्रिय का जो ऊपर में मन बैठता है, तो
तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले भी किए हैं कि इंटेलिजेंस का, बुद्धि का नीचे मन है और मन का नीचे में इंद्रिय है। तो इंद्रिय को हम लोग 5 घोड़ा का साथ में कंपेयर करते हैं, तो उसका जो रज्जु है उसको मन बोलते हैं और जो सारथी होते हैं वो उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो ये जो चैरियट मॉडल डिस्कस करते हैं कठोपनिषद में है। तो इसमें तो माइंड शुड कंट्रोल सेंसेस एंड इंटेलिजेंस शुड कंट्रोल माइंड, ये एक्चुअली होना चाहिए। लेकिन हम लोग का उल्टा चलता है कि इंद्रिय मन को कंट्रोल करता है, मन बुद्धि को कंट्रोल करता है। इसलिए ये पोजीशन में पहले माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर इंटेलिजेंस को माइंड से और भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। इसलिए इनिशियली हमारा इंटेलिजेंस तो अभी जैसे हमारा जो है काम लॉस्ट मटेरियल डिजायर के चलते हमारा ये इंटेलिजेंस, मन एंड सेंसेस ये सब पॉल्यूट हो चुका है। तो इसलिए बोलते हैं कि थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया गया था कि ये जो पोजीशन है, स्ट्रैटेजी पोजीशन में हमारा सबसे बड़ा एनिमी लॉस्ट है। लॉस्ट, ग्रीड एंड एंगर, देयर आर 3 गेट्स टू हेल बोलते। तो जो लॉस्ट कामना, लॉस्ट ग्रीड लोभ एंड एंगर क्रोध, सो काम क्रोध एंगर जो है, काम क्रोध एंड लॉस्ट एंगर एंड ग्रीड लोभ, तो ये 3 चीजें हमारा शत्रु होता है। तो इसे लॉस्ट जो है बहुत बड़ा शत्रु होता है, यह कामना, मेटेरियल डिजायर। तो ये मेटेरियल डिजायर के चलते हम लोग का भगवान का जो स्पिरिचुअल डिजायर में हम लग नहीं पाते हैं, भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मेटेरियल डिजायर एंड स्पिरिचुअल डिजायर इज ऑपोजिट टू ईच अदर। स्पिरिचुअल डिजायर यही होता है कि कृष्ण का सेवा करना है, हम का नित्य दास है। तो मेटेरियल डिजायर में हम मालिक है और हम एंजॉय करना चाहते हैं, आई एम द एंजॉयर। तो इसलिए यहाँ पे जो इंद्रिय को कंट्रोल कर सकता है उसको बोलते हैं गोस्वामी। गो मीन्स इंद्रिय एंड गो दूसरा नहीं मीन्स काव, गाय। तो गो भी इंद्रियों को बोलते हैं। तो गोस्वामी जो दोज हु आर एबल टू कंट्रोल देयर सेंसेस, दे आर कॉल्ड गोस्वामी। जो कंट्रोल होते हैं इंद्रियों का माध्यम से उसको बोलते हैं गोदास। दास मीन्स सर्वेंट। तो हम इंद्रिय का दास है। तो हमको कोई जो मन करता है हम वही खाते हैं, मतलब इंद्रिय हमको कंट्रोल करता है। जो जैसे इंद्रिय जैसे डिमांड करता है उसको फुलफिल करते हैं। दैट मीन्स इंद्रिय हायर पोजीशन में है और हम लोग लोअर पोजीशन में है। तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। जो सोल को ऊपर पोजीशन में आना चाहिए, सोल का नीचे इंटेलिजेंस रहना चाहिए, बुद्धि, देन उसका नीचे माइंड एंड देन सेंसेस। तो अभी उल्टा सिचुएशन में है। इसीलिए गोदास का पोजीशन यही होता है कि सेंसेस आर मोर स्ट्रॉन्गर देन माइंड एंड माइंड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस इज मोर स्ट्रॉन्गर देन द सोल। सोल को वो कंट्रोल करता है। जैसे एक रथ में या गाड़ी में हम लोग बैठते हैं, कोई हम्स आता है तो उसमें जो पैसेंजर जो बैठता है वो भी अफेक्टेड होता है। सिमिलरली ये जो रथ में हम बैठे हुए हैं, इसमें जैसे पांच इंद्रिय 5 डायरेक्शन में जाएगा, तो 5 घोड़ा 5 डायरेक्शन में जाता है तो क्या होता है, तो इसमें हम लोग का पंप्स लगता है, मतलब कोई भी डायरेक्शन में खींच सकता है। तो जो पैसेंजर है वो बहुत अफेक्टेड होता है। इसलिए ये जो गोदास पोजीशन में इंद्रिय अपना जो इंद्रिय स्ट्रांग में आ जाता है तो ये गोदास पोजीशन में रहता है और इसमें सारथी अफेक्टेड भी होता है और सारथी का साथ में जो पैसेंजर है वो भी अफेक्टेड रहता है। लेकिन हमारा पोजीशन उल्टा करना पड़ेगा। इसलिए कल जो शस्त्र प्रभु पूछे थे माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, तो माइंड को कंट्रोल करने का यहीं पे देते हैं कि ऋषिकेश इज द कंट्रोल ऑफ द ऑल सेंसेस, लॉर्ड कृष्णा। तो ये जो उनका प्रॉपर्टी है उनका सेवा में लगाना पड़ेगा। उनका सेवा कैसे करना पड़ेगा, कोई शुद्ध भक्त का गाइडेंस में रह के उनका बात को मानना पड़ेगा। तो इसलिए वो जानते हैं, शुद्ध भक्त हमारा डॉक्टर है, वो जानते हैं कि हमको किस टाइप का स्पिरिचुअल जो हमारा जो रोग हुआ है तो उसको कैसे निकलना पड़ेगा और स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा, उनको मालूम है। तो इसलिए उनका गाइडेंस में रह के हमको मन नहीं करेगा, हमारा इंद्रिय हमको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि हम अभी काफी भोग रोग में ग्रस्त हो चुके हैं। तो इसलिए हमको इंद्रिय लोग अलाउ नहीं करेगा इनिशियली। लेकिन जैसे जॉन्डिस हुआ है, जॉन्डिस होने से उसका जो दवाई है वो शुगर कैंडी है, मिश्री, लेकिन वो हम लोग मन नहीं करता क्योंकि पीता लगता है, कौड़ा। इसलिए इसको खाना पड़ने से धीरे धीरे खाने से वो कौड़ापन चला जाएगा, डिजीज क्लियर होते जाएगा तो कौड़ापन जाएगा और फिर मिठास आ जाएगा।
सिमिलरली ये इंद्रियों को अभी हम लोग कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन बाई फोर्स, बाई फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन स्पिरिचुअल मास्टर और शुद्ध साधु उसको ट्राई करेंगे अपना उसको अपना कंट्रोल में रखने के लिए, इवन इफ वो चाहेगा नहीं। जैसे एक सांप होता है जिसमें कि विषदंत रहता है, तो ये वेरी फेरोशियस रहता है, लेकिन उसका जो मालिक है वो क्या करता है, तो वो उसका बीच का दांत को तोड़ देता है। तो तोड़ देने से वो जो भी है, जो भी चोट लगाएगा कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो इसीलिए ये जो इंद्रिय सब है जो विषधर सर्प जैसे है, उसका विषधर का जो सर्प का जो दांत है उसको निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए देन वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो मालिक है उसको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो सोल को स्ट्रांग होना पड़ेगा, लेकिन सोल तो अभी उतना पोजिशन में नहीं है, इसलिए गाइडेंस लेना पड़ेगा। गाइडेंस लेके गुरुदेव का, शुद्ध साधु का गाइडेंस लेके मन नहीं करेगा, फिर भी हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे शास्त्र में दिया गया है उसी से गाइडेंस में जाना पड़ेगा। शास्त्र का गाइडेंस में, साधु का गाइडेंस में हमको इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा बाई फोर्स इनिशियली, टिल दैट टाइम वी आवर डिजीज इज गेटिंग क्लियर। किसी को मन नहीं करता है अर्ली मॉर्निंग राइज अप करने के लिए आजकल, फिर भी हम लोग को गुरुदेव का गाइडेंस लेके मन नहीं करता है, फिर भी उठना पड़ता है। उठने से धीरे धीरे हैबिचुएट हो जाएगा, तो ये विषधर सर्प का जो से विषदंत है उसको जैसे टूट जाएगा, तो धीरे धीरे उतरने के बाद में फिर वो उठने का मन करेगा। सिमिलरली फास्टिंग, एकादशी, किसी को नॉन वेज नहीं खाना है, वेजिटेरियन होना है, तो एवरीथिंग हमको मन नहीं करेगा, क्योंकि बहुत दिन से हम कंडीशन बॉडी में है। एक्चुअली स्पिरिचुअल सोल इज स्पिरिचुअल इन नेचर, बट वो उसका इन्फीरियर ये सुप्रीम एनर्जी में है, लेकिन ओरिजिनल सुप्रीम एनर्जी में है, लेकिन अभी क्या सोल मेटेरियल वर्ल्ड के साथ में टच में आ गया, तो उसके बाद में वो उसको इफेक्ट करता है, वो इज इन्फ्लुएंसिंग दिस मेटेरियल और इन्फीरियर नेचर, जड़ प्रकृति, जो स्पिरिचुअल नेचर को इफेक्ट करता है, उसको कंडीशन कर देता है, उसका कवरिंग, उसका कॉन्शियसनेस को कवर कर देता है। तो इसीलिए ये जो कॉन्शियसनेस को क्लियर करने के लिए ये सब व्यवस्था करना पड़ेगा। तो बाई फोर्स फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन स्पिरिचुअल मास्टर, ये जो लॉस्ट जहाँ जहाँ पे बैठा हुआ है, मन में बैठा है, इंद्रियों में बैठा है, इंटेलिजेंस में बैठा है, तो उसको धीरे धीरे कन्वर्ट करना पड़ेगा मेटेरियल डिजायर को, लस्ट को लव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज स्पिरिचुअल डिजायर। तो स्पिरिचुअल भगवान का सेवा करना इस हमारा जीवन का जो है ओरिजिनल पोजीशन है। तो इसको हम लोग बार बार चेंज करने से, ट्राई करने से, बार बार कितना बार भी माइंड उधर से चला जाएगा, उसको इंद्रिय तृप्ति का रास्ते में जाता है, फिर उसको विद्रोह करना पड़ता है। तो बार बार ट्राई करना पड़ेगा बाय रिमेम्बरिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स, भगवान क्या बोले हैं, और उसको सोच के उसको रिमेम्बर करते हुए हमको ट्राई करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। करने से वो फिर योगा प्रैक्टिस में माइंड को फिक्स कर सकते हैं। तो दैट इज द वे ऑफ ब्रिंगिंग the senses under the full control. Serving Krishna with purified senses is called Krishna consciousness. तो भगवान को हमारा इंद्रिय का सुख मान इंद्रिय को क्लीन करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परितम निर्मलम। ऋषि का नाम ऋषि का श्रवण भक्ति रुच्यते। भक्ति क्या होता है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, जो मेटेरियल डिजिग्नेशन है, आई एम सो कॉल्ड ऑफिसर है, आई एम धनी है, आई एम गरीब है, ये मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं बाप हूँ, ये बेटा है, तो दिस टाइप का जो भी पोजीशन है, इसको बॉडीली कंसेप्ट में है, इसको बोलते हैं कि उपाधि। तो ये उपाधि सर्व टाइप का, सब टाइप का उपाधि से निर्मुक्त होना पड़ेगा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परितन निर्मलम। तो तत्परितन निर्मल मीन्स ये सब उपाधि से क्लीन होना पड़ेगा। मैं तभी मेरे को पता चलेगा कि मैं भगवान का दास हूँ, संतान हूँ। तो इसलिए यहाँ बोलते हैं प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस में रहना पड़ेगा, प्यूरिफाइड सेंसेस को लेना पड़ेगा, तो भगवान का समय लगाना पड़ेगा। तो प्यूरिफाइड सेंसेस मीन्स हमारा जितना इंद्रिय का जो डिमांड है उससे क्लीन करना पड़ेगा। हमारा पोजीशन जो है एज ए सर्वेंट ऑफ कृष्ण, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो इसको रियलाइज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ब्रह्मभूत स्टेज। ब्रह्मभूत मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन। ब्रह्म को रियलाइज माने हम ब्रह्म है, उसको रियलाइज करने को ब्रह्मभूत। उसका बाद में ये बोलते हैं ब्रह्म संस्पर्श जो है, वो तो बोलते हैं कि भगवान को रियलाइज करना। तो पहले खुद को रियलाइज करो जो मैं सर्वेंट हूँ, देन भगवान को रियलाइज कर सकते हैं कि भगवान मालिक है। तो पहले हम खुद
नहीं जानते हम भगवान का सर्वेंट है तो हम क्या करेगा। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नो सोचती नो कांक्षति, तो जो स्टेज में रहता है he doesn't have any hankering or he doesn't have any lamentation. Hankering for getting something, mainly be labha puja pratishtha, and no sochati means he doesn't have anything to lose. वही हमारा I am losing, I may lose something, ये नहीं रहता है। So because everything is property of everything, this sharir also, this body is also property of Krishna. So similarly, तो anything we see that is everything property of Krishna, तो हमको क्या lose करना है? हम इसका मालिक है ही नहीं तो हमको लूज क्या करेंगे। समटाइम्स हमारा टीचर स्टाइल बोलते हैं कि सम पीपल टेल्स ओके लाइक दिस एग्जांपल कि आई वांट टू रिनाउंस द ऑडी कार ऑफ माय नेबर, तो नेबर का ऑडी कार है उसमें हमको रिनाउंस क्या करने का है, लेकिन लोग इस तरह का बोल सकते हैं। तो इस टाइप का ये सारी चीज तो भगवान का है, हमको रिनाउंस क्या करना है। पहले होता तो कुछ रिनाउंस करना है, तो मेरा कुछ है तो मेरे को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, मेरा जो अगर कुछ हमारा है दैट इक्वल फॉल्स ईगो, उसको छोड़ना पड़ेगा, हमको रियल ईगो में आना पड़ेगा। इसीलिए ये जो है यहाँ पे गोस्वामी एंड गोदास के बारे में इसलिए बोला गया, और जो प्रैक्टिस में गोस्वामी बनना पड़ेगा। गो मीन्स इंद्रिय, इंद्रियों का स्वामी बनेगा, इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। इनिशियली तो नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा बाई फोर्स, बाई रिमेम्बरिंग इंस्ट्रक्शन स्पिरिचुअल मास्टर शास्त्र का करते हुए फिर उसको गोदास नहीं होके गोस्वामी पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं प्रशांत मनुष्य ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति संत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मसम। प्रशांत मीन्स पीसफुल, शांत प्रशांत, प्रशांत मीन्स in a special way shanta, prashanta, peaceful, fixed on the lotus feet of Krishna. He is prasantadi, that person who is fixed, जो कि भगवान का पाद पद्म में फिक्स रहता है, lotus feet of Krishna. And manasham, whose mind, he is certainly enam, this yoginam, yogi, shukam, happiness, uttamam, the highest, upaiti means attain करता है, प्राप्त होता है। शांतो रजसम, raja means passion, तो he is a passion pacified, शांत हो जाता है। ब्रह्मभूतम, लिबरेटेड, लिबरेशन बाय आइडेंटिफिकेशन विथ एब्सोल्यूट, मैं भगवान का दास हूँ, इसको रियलाइज करना। अक्लमसम, कलमसम, कलमसम मीन्स सिंफुल रिएक्शंस, freed from all sinful reaction. So the yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of transcendental happiness, is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity with the supreme, and thus he is freed from all reactions to past deeds. Purpose of Prabhupada ki jai. Brahmabhuta is the state of being free from material contamination and situated in the transcendental service of the Lord. Vad bhakti bhavate param. One cannot remain in the quality of Brahman, the absolute, until one's mind is fixed on the lotus feet of the Lord. Shavai mana Krishna padara binduit. To be always engaged in the transcendental loving service of the Lord, or to remain in Krishna consciousness, is to be factually liberated from the mode of passion and all material contaminations. तो यहाँ पे वही बोलते हैं कि ऑल मेटेरियल कंटामिनेशन से फिक्स होना है, फ्री होना है। कैसे होना है? जैसे भगवान का सेवा में एंगेज रहेगा तो भगवान इज ऑल प्योर, तो उनका साथ में जोड़ कर रहेंगे तो हम भी प्यूरिफाई हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा मेटेरियल डिजायर जितना है, इसको क्लीन करने के लिए हम भगवान का डिजायर के साथ में हमारा डिजायर को मिलाना पड़ेगा। तो भगवान का डिजायर बोलते हैं स्पिरिचुअल डिजायर, या भगवान का सेवा करना स्पिरिचुअल डिजायर। हमारा जो डिजायर सेवा नहीं करके वो स्वामी वो दास पोजीशन में रहना, इसलिए भगवान का पोजीशन को बताना चाहिए। और उनका ये सबका मालिक है, सारे इंद्रियों का मालिक। ऋषिकेश मीन्स ईश्वर मीन्स कंट्रोलर ऑफ ऑल सेंसेस, तो ही द ओनर ऑफ द ऑल इंद्रियाज, ऑल सेंसेस, इसलिए उनको ऋषिकेश बोलते हैं। तो सारे इंद्रियों को उनका सेवा में लगाना है। तो देन इसको बोलते हैं माइंड को, जैसे वन ऑफ द मेन सेंसेस इज द माइंड। तो पहले तो माइंड से भगवान को सेवा करना पड़ेगा, तो इंद्रिय से करना पड़ेगा। तो इंद्रिय वन ऑफ द इंद्रिय माइंड, तो माइंड को सारे इंद्रियों का ऊपर में माइंड बैठता है। तो माइंड को अगर भगवान ने सेवा लगा दिए तो धीरे धीरे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑल इंद्रियज आल्सो विल बी एंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस। तो इसीलिए माइंड
हमारा सेवा में यह कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मनमना भव मद भक्त मद याजी माम नमस्कुरु आम अवश्य असंशय। तो बोलते हैं कि मन मना भव मत भक्त, मेरा भक्त बनो, मेरे को चिंतन करो, मेरा भक्त बनो। तो इसलिए भगवान को चिंतन करना है, ये माइंड का काम है। माइंड का काम है भगवान को चिंतन करना। थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग, दिस इज द फंक्शन ऑफ द माइंड। भगवान के बारे में चिंता करेगा, फील करेगा जो हम उनका सेवा करना चाहिए, विल करेगा, स्ट्रांगली डिजायर करेगा, तो देन ओनली एक्शन में कन्वर्ट होता है। तो पहले थिंक फील एंड विल, देन एक्शन। तो पहले माइंड से एक्शन में आ जाएगा। अगर माइंड चिंतन करते रहेगा जो मैं भगवान का सेवा करूंगा, तो देन इंद्रिय लोग उनको फॉलो करेंगे। इसलिए इंद्रियों को डाउन करने के लिए माइंड को स्ट्रांग करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे जैसे इंद्रियों को डाउन करने का कुछ रास्ता भी है। जैसे इंद्रियों क्या है ना, सेंसेस जस्ट लाइक सरपेंट बोले, तो सरपेंट को क्या करते हैं, अगर कोई सांप है उसको हम जो अगर मिल्क एंड केला मिला के दे देंगे तो उसका जो विष और भी बढ़ जाता है वो खाएगा। तो इसीलिए उसको जैसे घी में आग में घी डालते हैं तो ये और भी जलता है। तो इसलिए ये इंद्रिय भोग का जो सामग्री नहीं देना है। we should avoid giving sense gratification to the senses। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए जो डिमांड करता है इंद्रिय, उसका ऑपोजिट करना है। इंद्रिय बोलेगा हमको ये खाना है तो उसको वो नहीं देना है। तो इस टाइप का इंद्रिय का अगर जितना भी देते रहोगे उतना भी बढ़ते रहेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं सेक्स डिजायर, तो जितना भी हम उसको फुलफिल करेंगे तो और भी बढ़ते जाएगा। इसलिए इंद्रियों को सेंस एंजॉयमेंट में अलाउ नहीं करना है। उसको उसका बीज का दांत जो है उसको तोड़ना है, मतलब उसका ऑपोजिट में काम करना पड़ेगा। वो जो चाहता है वो नहीं करना है, जो मटेरियल डिजायर चाहता है उसको नहीं करना है, उसको स्पिरिचुअल डिजायर में एंगेज करना है, स्पिरिचुअल थिंग में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में उसको एंगेज करना है। तो देन ओनली ग्रेजुअली ये इंद्रिय प्यूरिफाई होगा। मन कभी नहीं करेगा एक जगह बैठ के हरिनाम करने के लिए, मन कभी नहीं करेगा एक जगह बैठ के भगवान का सुनने के लिए, तो मन कभी नहीं करेगा हम लोग भगवान का सेवा करने के लिए। लेकिन हमको जानना पड़ेगा ये हमारे लिए जरूरी है और ये मेरा पोजीशन रियल पोजीशन है, मैं भूल गया, इसलिए इसको हमको करना है। ये टू बी ऑलवेज एंगेज इन द ट्रांसनल लविंग सर्विस ऑफ लॉर्ड और टू रिमेन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू बी effectually liberated from the mode of passion। खाली मोड ऑफ पैशन नहीं, मोड ऑफ पैशन में इग्नोरेंस एंड मोड ऑफ गुडनेस, सबसे ये फ्री हो जाएंगे। एंड ऑल मटेरियल कंटामिनेशंस। तो भगवान का सेवा में लगाना पड़ेगा माइंड को, इंद्रियों को, सारे चीज को। 28 श्लोक में बोलते हैं जुंजन एवं सदात्मनम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत सुखम अश्नुते। Thus the self-controlled yogi constantly engaged in yoga practice becomes free from all material contamination and achieves the highest stage of perfect happiness in transcendental loving service to the Lord। और Prabhupada की जय। Self-realization means knowing one's constitutional position in relation to the supreme। और आत्म साक्षात्कार क्या होता है, तो हमको मैं भगवान का दास हूँ इसको जानना है और भगवान मेरा मालिक है, उनका सेवा करना है, इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। मींस नोइंग वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन रिलेशनशिप टू सुप्रीम। The individual soul is part and parcel of the supreme and his position is to render transcendental service to the Lord। This transcendental contact with the supreme is called Brahma Sangsparsha, Sangsparsha touch। This transcendental contact with supreme by its service, by serving Krishna, service is the media by which we can be in touch with Krishna, so that is called Brahma Sangsparsha। So Brahma Bhuta and Brahma Sangsparsha। सर्वभूतानां आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। A true yogi observes me in all beings and also sees every being in me। Indeed, the self-realized person sees me, the same supreme Lord, everywhere। जो ट्रू योगी होता है, योगी मीन्स जो भगवान को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं योगी। ऑब्जर्व्स मी, वो भगवान को सब प्राणी में देखता है, ऑन इन ऑल बीइंग्स एंड आल्सो सीज एवरी बीइंग इन मी। तो सबको, सब में मेरे को देखता है, मेरे में सबको देखता है। इंडीड द सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन सीज, तो उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार हो गया उसका। सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन सीज मी द सेम सुप्रीम लॉर्ड एवरीवेयर, और सर्वत्र देखता है।
हर जगह में, हर जीव जीव में, हर पोजीशन में, हर एटम में भगवान को देखता है। जैसे भगवान परमात्मा इसका इसमें सब जगह में रहते हैं, तो परमात्मा रूप में वो देखता है। ब्राह्मण गभीर सुनिचे वो सुपगज पंडित समदर्शिना, तो ब्राह्मण में, गाधी में, सब में भगवान का रूप को परमात्मा देखता है। तो इसलिए जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि एक स्टोरी है, स्टोरी रियल घटना है। तो जगन्नाथ जी को एक गणपति भट्ट बोल के महाराष्ट्र से आए थे। वो गणपति को पूजा करते थे, गणेश जी को। तो वो जानते थे कि हाँ, तो जगन्नाथ भी परम ब्रह्म है। जगन्नाथ परम ब्रह्म है तो गणपति भी उनमें रहना चाहिए। तो गणपति को जगन्नाथ में दर्शन कर सकते हैं, ये उनका बिलीव था। इसलिए वो आए थे, तो पूरी आके पहुंचे थे। फिर उसके बाद में वहाँ पे ये जो है स्नान पूर्णिमा का डे में, स्नान पूर्णिमा दिन में घटना है। तो वहाँ पे वो पहले जाके सोच रहे थे कि दर्शन करेंगे, लेकिन उनका जो है दर्शन नहीं हो पा रहा है। तो उसका बाद में उनको वो बोले कि भगवान हमको दर्शन क्यों नहीं दे रहा है, और ये अगर सही होगा तो मेरा गणपति होगा तो मेरे को गणपति रूप में दर्शन देंगे। तो इसलिए फिर कोई उनको बताया कि आज स्नान पूर्णिमा है और भगवान वहाँ पे जो स्नान मंडप में बैठते हैं, तो आप उस टाइम में उनको दर्शन कर सकते हो, बाहर से भी दर्शन कर सकते हो। स्नान के बाद में भगवान स्नान करते ही हैं, और उसके बाद में भी जो उनका वेश होता है। तो इसलिए वहाँ पे जाके उस दिन वो दर्शन फिर किए, शाम को जो दर्शन करे, तो उस टाइम में देखे कि भगवान को और जगन्नाथ को देख रहे हैं कि वो गणपति का रूप में। तो तब से वो जो है जगन्नाथ का जो है ये रूप होता है, गणपति रूप, गजानन रूप भगवान उस दिन होते हैं। तो एक्चुअली हम सोचते हैं कि भगवान जगन्नाथ गणपति है या गणपति जगन्नाथ है, तो जगन्नाथ गणपति हो सकते हैं, लेकिन गणपति जगन्नाथ होंगे नहीं। इसलिए जो बेटा बाप बाप का अंदर में रहता है, लेकिन बाप जैसे बाप को बाप पिताजी बेटा से बड़ा होता है, उस टाइप का भगवान जो है वो सारे रूप को ले सकते हैं। उनका केशव ध्रुत नरहरि रूप हो, तो भगवान नरहरि रूप में आ सकते हैं। भगवान अपना ड्रेस चेंज कर सकते हैं, भगवान डिफरेंट ड्रेस ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन रूप में आते हैं भगवान, कच्छप रूप में आते हैं। उसका मतलब सारे जीव में भगवान को देख सकते हैं। तो मीन रूप में क्यों आएंगे? कूर्म रूप में आते हैं, तो इसका मतलब नहीं भगवान कूर्म बन गए हैं। अभी राजा डिफरेंट ड्रेस पहन सकते हैं, तो उसका मतलब नहीं राजा वही बन गया। इसी टाइप का भगवान कूर्म वेश में आ सकते हैं, तो भगवान शुक्र वेश में आ सकते हैं, तो वो शुक्र रूप में, क्योंकि सारे लोग जानेंगे कि सारे जीव भगवान का संतान है और सारे रूप में भगवान रहते हैं। तो इसको रियलाइज करने के लिए ये सब चीज रहता है कि भगवान कभी भी किसी फॉर्म में आ सकते हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी कोई ड्रेस चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाएंगे उसी रूप में। लेकिन उसका मतलब नहीं भगवान कुर्म बन गए, इसका मतलब नहीं कि भगवान मीन बन गए। भगवान का रूप चेंज कर दिया, ड्रेस चेंज कर लिया है उस टाइम में, इसका मतलब नहीं कि भगवान वही बन गया। तो लेकिन वही है, भगवान सारे जीव का अंदर में रहते हैं एज ए परमात्मा। एंड इसीलिए जो परमात्मा को देखता है, जो भगवान सब में है, तो वो ही रियली सेल्फ रियलाइज पर्सन होते हैं। और सिमिलरली सारे जैसे सारे जीव में भगवान है और भगवान में सारे जीव है, वो उसको देखता है कि भगवान विश्व रूप में देखिए, तो विश्व रूप में भगवान का अंदर में सारे 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 चीज देखते हैं। तो कितना भी देवो देवी है सारे उसमें देखते हैं। उनका लाखों लाखों हाथ है, पैर है, कितना सर है, कितना है। तो विश्व रूप में भगवान को रियलाइज भगवान को दिखाते हैं कि हम में सब कुछ है। तो इसीलिए जैसे एक पेड़ है, पेड़ का सारे ब्रांचेस है, तो सारे ब्रांच का ये पार्ट है कि एक ब्रांच मीन्स ये पार्ट ट्री का पार्ट है, और ट्री भी बोल सकते हैं उसको। एक पेड़ का एक पत्ता को भी हम हाथ दिखा के बोलते हैं ये गछ है, ट्री है बोलते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन इन अनदर सेंस में ये खाली पत्ता ट्री नहीं होता है। तो ट्री में फिर शाखा है, पत्ता है, फूल है, ये है। तो सिमिलरली तो सारे चीज भगवान का अंदर में रहता है। जैसे हमारा एक हाथ है, कोई दिखाता है हाथ को दिखा के ये हमारा शरीर है, सही बात है। पैर भी शरीर है, लेकिन शरीर बोलने से शरीर का एक एक पार्ट होता है कि हाथ है, पैर है, ये होता है। तो इसी सेंस में
जो भगवान को सारे वस्तु में देखता है और जो सारे वस्तु भगवान में है, सारे जीव भगवान में है, सारे चीज भगवान में है, इसको जानता है, तो उसको बोलते हैं कि सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। सेम सुप्रीम लॉर्ड इज एवरीवेयर। The true yogi observes me in all beings and also sees every being in me. Indeed, the self-realized person sees and sees me, the same person, Lord, the supreme person, Lord, everywhere. ये जो है, the Krishna conscious yogi, the perfect seer, because he sees Krishna, the supreme situated in everyone's heart, a super soul, परमात्मा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। सबका हृदय में ईश्वर सब प्राणी में बैठे रहते हैं और है अर्जुन। The Lord in his परमात्मा feature situated in, जो हम लोग डिस्कस किया उसका यहाँ पे, मैं situated within both the heart of the Lord, dog and that of Brahmana. The perfect yogi knows that Lord is eternally transcendental and is not materially affected by his presence in either a dog or a Brahmana. That is supreme neutrality of the Lord. The individual soul is also situated in the individual heart, but he is not present in all hearts. That is the distinction between the individual soul and the super soul. One who is not actually in the practice of yoga cannot see so clearly. A Krishna conscious person can see Krishna in the heart of both the believer and the non-believer. जो भगवान को विश्वास करता है उसका हाथ में भगवान है और नहीं है, दूसरा हाथ में भी है। So in the Smriti, this is confirmed as follows. Atattvacca matruttvacca atma hi parama hari. The Lord being the source of all beings is like the mother and the maintainer. As the mother is neutral to all different kinds of children, the Supreme Father or Mother is also. Consequently, the Super Soul is always in every living being. Outwardly, also every living being is situated in the energy of the Lord. As will be explained in the 7th chapter, the Lord has primarily two energy, one the superior or the spiritual energy and material or inferior, living and inferior. Living entity, although part of the superior energy, is conditioned by the inferior energy. The living entity is always in the Lord's energy. Every living entity is situated in Him in one way or another. भगवान में सब रहते हैं, सब भगवान का एनर्जी है, तो उसी हिसाब से वो रहते हैं. Yogi sees equally because he sees that all living entities, although in different situations according to the results of fruity work, in all circumstances remain the servant of God. While in the material energy, the living entity serves the material senses, and while in the spiritual energy, he serves the spiritual Supreme Lord directly. In either case, the Lord living entity is the servant of God. His vision is of equality is perfect in the person, in a person in Krishna consciousness. तो मानो और न मानो सब भगवान का वृत्ति होता है. तो जैसे हम कोई प्रेसिडेंट है, हम नहीं मानते वो प्रेसिडेंट है, इंडिया में रहते हैं, हम बोलते हैं वो प्रेसिडेंट नहीं है. वो नहीं मानने से भी वो प्रेसिडेंट है. ये वो प्राइम मिनिस्टर है, नहीं मानेंगे. कोई नहीं मानेंगे, कोई पागल होगा, वो नहीं मानता भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसका नहीं है कि इसका मतलब नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है. सिमिलरली कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड, भगवान है. उनको मानने से भी भगवान रहते हैं, नहीं मानने से भी भगवान है. तो इसलिए अगर नहीं मानने से भी उनका एज बिकॉज हम उनका संतान है, एज बिकॉज हम उनका दास है, तो हम नहीं मानने से भी दास का पोजीशन में ही रहते हैं. जैसे एग्जांपल है, जब बोलते हैं कि जैसे जो नहीं मानता है वो मेटेरियल एनर्जी, वो भौतिक शक्ति का अंदर में रहता है, महामाया का अंदर. तो हम लोग भगवान को सेवा नहीं करते हैं, लेकिन माया का सेवा करते हैं. तो सेवक तो पोजीशन सेवा की है, सेवा करेगा. तो कोई भी बोलेगा मैं मालिक बन गया, मालिक नहीं बन सकता है, क्योंकि लगता है वो मालिक बना है, लेकिन वो मालिक नहीं है, वो सेवक है. फॉर एग्जाम्पल, एक घर में आप देखिए, हम सोचते हैं कि घर में हस्बैंड मालिक है, वाइफ नहीं है, लेकिन वाइफ जो कहेगा तो हस्बैंड को ही मानना पड़ता है, नहीं तो घर का प्रॉब्लम हो जाएगा. सिमिलरली हाँ, बच्चे, हम लोग तो बच्चे हमारे बात मान के चलना चाहिए, लेकिन कभी कोई बच्चा इस तरह का जिद पकड़ता है तो हम लोग बात कंपेल्ड हो जाते हैं उसका बात मानने के लिए. इसका मतलब हम सोचते हैं कि मालिक हो गया, लेकिन हम मालिक नहीं है, क्योंकि हमारा फॉल्स पोजीशन है. मालिक तो भगवान अकेला है. तो इसलिए लगता है ऐसे ही है, वो माया है. लगने में मतलब माया है. इसलिए जो भगवान का सेवक है, जो ऑप्शन, बोथ ऑप्शंस आर देयर. आइदर यू वांट टू सर्व डायरेक्टली or directly under the guidance of spiritual master, or you want to serve his energy. That is called
माया, so that is called दुर्गा देवी। तो उनका अंडर में रह के जेल खाना में रहते हुए, जेल का ओनर है वो, मालिक है, तो उनको दिया गया जेल कीपर है, नॉट मालिक। तो उनका पोजीशन में उनका रह के उनका सेवा करना पड़ेगा। तो भगवान को डायरेक्टली नहीं, जो मानेगा नहीं, और भगवान का अस्तित्व को उसका माया का अंडर में रह के सेवा करना पड़ता है। लेकिन सेवा का पोजीशन रहता है बिकॉज एवरीबॉडी इज सर्वेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए इट इज बेटर दैट व्हाई डोंट सरेंडर टू लॉर्ड directly through the spiritual master or the Shuddha Bhakta, pure devotees. Otherwise, we have to be compelled to serve Krishna through this material energy. So it is, और उसमें फायदा कुछ नहीं रहता है। तो लेकिन फायदा यही मिलता है कि भगवान का सेवा में हम लगे रहेंगे डायरेक्टली, तो फायदामंद होता है। नहीं तो माया का सेवा में रहते हैं, टिल दैट टाइम माया देवी हमको ताड़न दे के समझाते हैं। जब अभी दुर्गा पूजा गया तो त्रिशूल के में हमको त्रिशूल मतलब आध्यात्मिक अधिबोधि आदिदेविक दुख देते हुए फिर हमको पोजीशन में हमको लाते हैं कि हम तभी रियलाइज करते हैं हम मालिक नहीं है। उसके बाद में हम दास का पोजीशन रियलाइज करते हुए फिर दास के हिसाब से कृष्ण का सेवा करते हैं, तभी भगवान का वही हमारा आत्म साक्षात्कार है। तो इसीलिए ये पोजीशन है भगवान का, जो भगवान और हम जो पोजीशन है वो सबसे फिक्स्ड है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसलिए हमारा टीचर कभी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कैसे हम इनडायरेक्टली सर्व करते हैं। सपोज कोई बोलते हैं आई डोंट वांट टू सर्व कृष्णा, सब में भगवान को प्यार ही नहीं है, मेरे को भगवान प्यार नहीं लगते हैं, अच्छा नहीं लगते हैं। लेकिन हम क्या लगता है अच्छा है, हमको लड्डू अच्छा लगता है फॉर एग्जाम्पल। तो लड्डू तो भगवान का एनर्जी है, वही तो भगवान का एक पार्ट एंड पार्सल से बना हुआ है लड्डू, ये भी पार्ट एंड पार्सल होता है। तो हम तो वो लड्डू को लाइक करते हैं तो भगवान को लाइक करते हैं, लेकिन भगवान को लाइक करते हैं हम जानते नहीं है, हम इनडायरेक्टली लाइक करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक कोई किसी से शादी करता है, तो शादी करता है मतलब कुछ देख के तो शादी करता है। कोई भार्या जो है वो सुंदरी होना चाहिए, सब कोई चाहता है। तो या वाइफ भी चाहता है हस्बैंड सुंदर होना चाहिए। तो उसका मतलब हो सकता है कि सुंदर का डेफिनेशन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कोई उसका रूप का देख के सुंदर उसको बोलता है वो बहुत अच्छा है, कोई उसका गुण को देखते बोलते हैं उसका गुण अच्छा है, क्योंकि खाली रूप रहने से कोई फायदा नहीं है अगर गुण नहीं रहता है। तो ये तो इसीलिए तो ये जो है उसका कोई कुछ चीज को वो देख के उसको लाइक करता है। तो ये जो चीज है, इसलिए भगवान का कुछ चीज को देख के तो डायरेक्टली नहीं चाहता है, तो भगवान का डिफरेंट एनर्जी को वो लाइक करता है। तो आइदर एनर्जेटिक को लाइक करना है, नहीं तो एनर्जी को लाइक करना है। एनर्जेटिक इज कृष्णा एंड एवरी व्हाटएवर वी आर सीइंग दे आर एनर्जी ऑफ लॉर्ड। तो आइदर वी आर अट्रैक्टेड टू कृष्णा थ्रू हिज एनर्जी इनडायरेक्टली, और वी आर अट्रैक्टेड टू कृष्णा डायरेक्टली। तो जो डायरेक्टली है तो कृष्णा उसका डायरेक्ट केयर लेते हैं, उसका बारे में सोचते हैं, सब कुछ करते हैं। जो डायरेक्ट नहीं है वो कृष्ण उनको चार्ज दे दिए है माया देवी को, दुर्गा देवी को, वो उनका केयर लेते हैं। या इसलिए लोग ये दुनिया में ज्यादा दुर्गा देवी को पूजा करते हैं, वो भी भगवान का चलते हैं, क्योंकि वो हेल्प किए थे जो संकर्षण को यहाँ पे ट्रांसफर कराने में रोहिणी जी का गर्भ में बलराम को। तो इसलिए उनको कृपा किए थे कि आपका ये दुनिया में बहुत आप लोग आपका पूजा करेंगे। तो इसीलिए हम लोग जानना चाहिए हम दुर्गा देवी का अंडर में रहकर सेवा करना है, या इंटरनल एनर्जी कृष्णा जो का एनर्जी राधारानी या बलराम गुरु तत्व उनका अंडर में रहते हुए सेवा करना है। तो हमारा पोजीशन है कि बेटर टू सर्व अंडर द इंटरनल पोटेंसी, बिकॉज हम ओरिजिनली इंटरनल पोटेंसी के अंडर में ही थे एज ए सुपीरियर एनर्जी। हम तो आत्मा है, सुपीरियर है, शरीर जो है जड़ है, दैट इज इंफीरियर एनर्जी। लेकिन ये आत्मा मेटेरियल वर्ल्ड का जो आता है उसमें शरीर का कवरिंग में रहते हुए यह इफेक्ट हो जाता है, शरीर को गुण को लेने के लिए ट्राई करता है। शरीर का जो गुण क्या है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, तो यही काम करने के लिए उसका मन करता है, बिकॉज जो कंडीशन हो गया है। इसीलिए मन का भी एक कंडीशन है, यस नो, फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप टाइप का है, कभी हाँ कभी ना। तो इस टाइप का ये गुण है मन का। मन अभी करेगा भगवान का सेवा करने के लिए, नेक्स्ट मन बोलेगा नहीं नहीं हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे। तो इस टाइप का है माइंड का। तो आत्मा का क्वालिटी है, लेकिन सेवक है, भगवान का सेवक, इटर्नल सेवक है।
तो मन का गुण है, क्वालिटी है या रिक्वायरमेंट है आहार निद्रा भय मैथुन, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिपेंडिंग। मन का एक धर्म है। ये धर्म क्या होता है कि यस नो, संकल्प विकल्प, कभी हाँ कभी ना। एंड जो आत्मा का है इसका पोजीशन है कि सर्वेंट है। तो सभी सबका जो है पोजीशन सेम ही है, भगवान का सेवक है। सभी धर्म परधर्म क्या है, सब भगवान का सेवा करना है। सबका पोजीशन है कि हम लोग उसको सेवा नहीं करके हम माया का सेवा कर रहे हैं। तो हमको पोजीशन चेंज करके माया का सेवा से फिर भगवान की सेवा में जाना चाहिए। तो ये पोजीशन को हम लोग सीखना पड़ेगा, इस पोजीशन में होता है। नेक्स्ट श्लोक में 30 में बोलते हैं यमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मां पश्यति सर्वत्र, जो मेरे को सब जगह में देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, एवं सब में मेरे को देखता है। तो तस्याहं न प्रणश्यामि, उससे मैं कभी लॉस नहीं होता हूँ, उससे मैं कभी निकल नहीं जाता हूँ, उसको सब समय दिखता हूँ मैंने। एंड सो तो इसलिए फॉर वन हु सीज मी एवरीवेयर एंड सीज एवरीथिंग इन मी, आई नेवर लॉस्ट, आई एम नेवर लॉस्ट, नॉर इज ही एवर लॉस्ट टू मी। नाइदर वो मेरे से बिछड़ सकता है या मैं उससे बिछड़ सकता हूँ। ये वो सबसे मेरे को देखता रहता है और मैं भी सबसे उसको देखता रहता हूँ। सबहम सर्वहम सर्वभूतेषु न मे दुष्यति न मे प्रिय, यह भजन्ते मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। मैं सबका समान हूँ, सबके लिए समान हूँ। लेकिन जो मेरे को स्पेशली मेरा सेवा करता है, भक्ति करता है, तो मैं उसके लिए थोड़ा स्पेशल मर्सी रखता हूँ। सबके लिए खाना व्यवस्था करता हूँ। जो बेटा पिताजी का बात मानता है तो उसको भी खाना देते हैं, जो नहीं मानता उसको भी देते हैं। लेकिन जो मानता है उसको एक्स्ट्रा स्पेशल लव एंड अफेक्शन रहता है। और कोर्ट में श्लोक प्रभुपाद बोल रहे हैं, ए पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस सर्टेनली सीज लॉर्ड कृष्णा एवरीवेयर एंड ही सीज एवरीथिंग इन कृष्णा। Such a person may appear to see all separate manifestation of the material nature, but in each and every instant he is conscious. He is conscious of Krishna. सब समय कृष्ण भावनामृत में रहता है। सब में कृष्ण को देखता है। पेड़ में भी कृष्ण है और पहाड़ में भी कृष्ण है, तो सब जगह में कृष्ण को देखता है। Nothing can exist without Krishna and Krishna is the Lord of everything. जैसे प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल देते हैं, तो प्रहलाद महाराज सब जगह में कृष्ण को देखते थे। तो प्रहलाद महाराज का क्या है, जो उनका पास में अगर सांप को फेंक दिए सांप में, तो सांप भी भगवान का अनंत वासुदेव अनंत शशनाग है, वो भगवान का बड़ा भाई है, तो इसलिए वो डरता नहीं है। आग में डाल दिए तो आग में बोलते हैं कि ये भगवान का मुख है, ये भगवान से अभिन्न है, तो भगवान का मुख है, मेरा पिताजी का मुंह है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हर चीज को वो भगवान का पार्ट देखते थे या भगवान को सब चीज में देखते थे, तो इसलिए उनको कोई इफेक्ट नहीं होता है। नथिंग कैन एग्जिस्ट विदाउट कृष्णा, कृष्णा इज द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द डेवलपमेंट ऑफ लव ऑफ कृष्णा, ए पोजीशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल इवन टू मटेरियल लिबरेशन। कृष्ण को प्यार करना है। At this stage of Krishna consciousness, beyond self-realization, the devotee becomes one with Krishna in the sense that Krishna becomes everything for devotee and devotee becomes fully loving Krishna. An intimate relationship between Lord and the devotee then exists. In that stage, the living entity can never be annihilated, nor is the personality of Godhead ever out of sight of the devotee. भगवान उनका साइट, उनका समक्ष से, उनका आँख से दूर नहीं हो सकते, भगवान को सब देख सकता है। To merge in Krishna is spiritual annihilation. जो ब्रह्मज्योति में मिलना चाहता है वो spiritual annihilation करना चाहता है, spiritual suicide. A devotee takes no such risk. It is in Brahma Samhita. Premanjana Charita Bhakti Vilocanena Santa Sadaiva Hrideshu Vilokayanti Yam Syama Sundaram Achintya Gunaswarupam Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami। जैसे हमारे आँख में काजल लगाते हैं, तो इसलिए आँख में अगर प्रेम का अंजन लगा देंगे तो हम भगवान को देख सकते हैं। तो इसलिए भगवान को देखने के लिए ये पोजीशन है कि हमको प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, भक्ति का माध्यम में हम देख सकते हैं। भक्ति में हम जानाती है, नो भाई कर्म जोगो, नो ज्ञान जोगो, नो ध्यान जोगो। प्रैक्टिस करते हुए कोई भगवान को भी रियलाइज नहीं कर पाया।
ओनली भक्ति योग में ही भगवान को रियलाइज कर सकते हैं. सो दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट. बाय ध्यान योग वी कैन नॉट रियलाइज कृष्णा. वो परफेक्ट स्टेज में पहुंचेंगे तो विष्णु को रियलाइज करते हैं, नॉट टू कृष्णा ऑल्सो. तो दैट इज समाधि स्टेज में वो परमात्मा को रियलाइज करते हैं, बट नॉट कृष्णा. कृष्ण को जो है भक्ति रियलाइज करता है. तो जो पर्सनल फीचर्स को बिलीव करता है तो भगवान उसको रिवील करते हैं पर्सनल फीचर्स के रूप में. तो इसलिए उनका एक्सपेंशन है परमात्मा. तो ध्यान योगी परमात्मा को रियलाइज कर सकता है, लेकिन ओनली डिवोटी भक्त वो कृष्ण को एज इट इज इन 200 फॉर्म श्याम सुंदर वंशीधारी तो मुरली बजाते हुए वो देख सकता है, वो रियलाइज कर सकता है, जब उसका आंखों में प्यार का अंजन लगाएगा. तो I worship the primary Lord Govinda, who is always seen by the devotee, whose eyes are anointed with the pulp of love. He is seen in his eternal form Shama Sundara, situated within the heart of the devotee. At this stage, Lord Krishna never disappears from the sight of the devotee, nor does the devotee ever loses sight of the Lord. In the case of a yogi who sees the Lord as Paramatma within the heart, the same applies. Such a yogi turns into a pure devotee and cannot bear to live for a moment without seeing the Lord within himself. तो जब परमात्मा को रियलाइज करता है जो ध्यान ही करते हुए ध्यान योगी, ग्रेजुअली वो भगवान को रियलाइज करेगा, प्रोवाइडेड वो भगवान को स्वरूप को पर्सनल फीचर्स को अगर सेवा करेगा और जान पाएगा, नहीं तो नहीं कर सकता है. इसलिए he may go to this bhakti yogi level. A ध्यान योगी can go to bhakti yogi level. Like कर्मी योगी can go to ज्ञानी, ज्ञानी to ध्यानी, then bhakti, but progressively. But a direct Krishna conscious person ये direct भक्ति में रह सकता है. So that is called lift process. This is called staircase process of karma, jnana, dhyana and bhakti. So better to be becoming Krishna conscious or devotee directly, practicing devotional service, then become devotee, then practicing jnana, dhyana, etc. and then go to become to devotional stage. So it is better to be in that devotional stage of loving service of Krishna than to meditate on this so-called meditators. They also try to meditate on शून्य, बट एक्चुअली जो मेडिटेट करना है परमात्मा पर मेडिटेट करना चाहिए, तो वो होता नहीं है. इसीलिए वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे हम लोग. इसलिए सबसे इजीएस्ट प्रोसेस सबलाइन प्रोसेस कृष्ण कॉन्शियसनेस है. सबलाइन मीन्स डायरेक्टली भक्ति में पहुंचना है विदाउट गोइंग थ्रू कर्म ज्ञान ध्यान. जैसे सब्लिमेशन प्रोसेस में सॉलिड टू डायरेक्ट गैस, जैसे आइस है उसका वाटर बनेगा फिर गैस बनेगा, ऐसे नहीं, डायरेक्टली आइस को हीट करेंगे तो वो गैस बन जाएगा. तो इस टाइप का बोलते हैं कि सब्लिमेशन प्रोसेस, तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. तो इसलिए ये डायरेक्टली भक्त बनना है, क्योंकि कलियुग में समय नहीं है. लोगों के पास में जो इंद्रिय है वो बहुत स्ट्रांग है, इसको ट्राई करेंगे कंट्रोल करने में पोजीशन उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है. इसीलिए ये सब पोजीशन में डायरेक्टली सब्लिमेशन प्रोसेस इज इजीएस्ट प्रोसेस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति जो, उसको हम लोग डायरेक्टली अप्रोच करना है by taking the guidance of a pure devotee, by engaging all the senses in Krishna service. So that is the essence आज का डिस्कशन का है. तो हरे कृष्णा, any discussion, any point, anything? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम टू ऑल डूड. तो वो आज का बहुत ही कंसेप्चुअल क्लास था आज का, जो भी मतलब कल वो मेरा डाउट भी था तो आज आप यहाँ पे कवर किए कि जो माइंड का था कि इंद्रिय तो हम लोग कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, लेकिन माइंड तो कल आप एक्सप्लेन किए था. आज वो पॉइंट्स ऑलरेडी कवर आया कि जो गोस्वामी होता है तो जो माइंड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स अभी आया कि जो मटेरियल मतलब जो इंद्रिय को कंट्रोल करने का ट्राई करता है तो फिर गोस्वामी. फिर आया कि ब्रह्मभूता मतलब जो मटेरियल जो कंटामिनेशन हो रहा है तो जो ही भक्ति प्रोसेस में आने के बाद मटेरियल कंटामिनेशन से दूर जाएगा और ट्रांसडेंटल की तरफ जो नजदीक आते जाएगा तो फिर ब्रह्मभूता. फिर समस्पर्श कैसे होगा, तो जब कांटेक्ट होगा ट्रांसडेंटल कांटेक्ट विद द सुप्रीम तो फिर वो उसका हो जाएगा समस्पर्श. तो फिर लॉर्ड का जो है कि लॉर्ड को जो देखता है उस तरीके से, लॉर्ड तो मतलब न्यूट्रल है, हर किसी में रहते हैं, लेकिन जो उसको उस तरीके से देखता है कि एवरीवेयर और एवरीथिंग में, तो वो मतलब भगवान को कहीं भी पा सकता है, वो लेवल का आ गया. तो और फिर ध्यान योग में अगर कोई मैक्सिमम तक देख सकता है तो वो विष्णु जी को देख सकता है, कृष्ण जी का
जो जो रूप है जो मधुसूदन जी का, तो उसको उस तरह नहीं देख सकता है वो। तो इसीलिए कर्मयोगी ध्यान, कर्मयोगी ज्ञान, ध्यान भक्ति, तो वहां तक जो इतना मेहनत करके पहुंचता है तो वो चीज इस प्रोसेस के थ्रू इजीली डायरेक्ट मतलब भक्ति मिल रहा है भगवान से डायरेक्ट, वो मतलब भक्त बन करके भगवान तक पहुंच सकता है। वेरी नाइस प्रभु जी आज का जो ये, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद टू ऑल डिवोटीज। सर, तो मेरे को थोड़ा सा ये अभी क्यों कंफ्यूजन आ गया। अल्टीमेटली मेरे दिमाग में यही है कि विष्णु और कृष्ण इट इज ऑन फॉर्म। तो आपने जो ये किया, ये जो ध्यान योगी है, दे विल डायरेक्टली worship the विष्णु, बट when the भक्ति योगी दे विल ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ कृष्ण। तो क्या डिफरेंस है सर? वो मैं थोड़ा कंफ्यूजन आ गया। कि मेरे मानने में यही है कि ये जो इन डिसिप्लिन ऑर्डर कृष्ण एक फॉर्म ऑफ विष्णु, और तो ये अभी थोड़ा मेरा कंफ्यूजन हो गया। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम उल्टा सीखे हैं। हम लोग बोलते हैं कि विष्णु से कृष्ण आते हैं। आपका यही क्वेश्चन है ना? आप ये सोच रहे हैं कि विष्णु से कृष्ण आते हैं? हाँ, नहीं, वो रॉन्ग है ना। कृष्ण जी से विष्णु आते हैं, तो इसलिए एंड ये जो है लोगों का यही बहुत सो कॉल्ड पर्सन जो डोंट रीड शास्त्र या सुने नहीं होंगे, तो इसके बाद में ऐसे होता है। तो हम लोग इसलिए तो विष्णु का 10 अवतार है बोलते हैं, है ना, या डिफरेंट अवतार से। एक्चुअली कृष्ण का अवतार, कृष्ण जो अवतारी उनसे सब अवतार आते हैं। तो इनडायरेक्टली कृष्ण भी आते हैं। तो कभी कभी जैसे आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सुनना है। 1-2 पॉइंट में बताऊंगा, 1, 2, 3 इस टाइप का पॉइंट में। 1 पॉइंट है, देखिए विष्णु जो है कृष्ण का नीचे होते हैं। कैसे? इसका एक्सप्लेनेशन भागवतम में दिया गया है। कृष्ण से पहले बलराम आते हैं। तो बलराम जो संकर्षण है, बलराम से फिर पहला चतुर्व्यूह आते हैं। तो वो चतुर्व्यूह होते हैं वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये जो वसुदेव का संकर्षण है, उनसे फिर नारायण आते हैं, एक्सपांड होते हैं। फिर नारायण से सेकंड चतुर्व्यूह आते हैं। मतलब इतना ध्यान देके थोड़ा सा खाली जानिए कितना पोजीशन में है, आप याद रखना नहीं जरूरत है अभी। तो ये जो सेकंड चतुर्व्यूह आते हैं ना, उसमें वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, दोबारा चतुर्व्यूह इस फॉर्म आते हैं। तो उसमें जो संकर्षण है ना, उनसे फिर एक विष्णु आते हैं, वो महाविष्णु है या कारणदक्ष विष्णु है। उनसे फिर गर्भदक्ष विष्णु आते हैं और उससे फिर क्षयदक्ष विष्णु है। तो ये 3 विष्णु आते हैं। तो ये भगवान का पुरुष अवतार है। तो यहाँ पे कृष्ण का बहुत नीचे में आते हैं वो, इन वन सेंस एक्सपेंशन होने के बाद में। ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है, कृष्ण का अगर क्वालिटी हम लोग अनलिमिटेड क्वालिटी है, जो प्रोमिनेंट 64 क्वालिटीज है, तो हम 64 क्वालिटी उनका है, तो विष्णु का 60 क्वालिटीज है, 4 क्वालिटी कम है। तो एक रूप माधुरी, लीला माधुरी है, देन वेणु माधुरी है, और एक प्रेम माधुरी है। ये 4 क्वालिटी कृष्ण का एडिशनल है, जो कि विष्णु जी का है नहीं। इन वन सेंस लोग बोलते हैं कृष्ण एंड विष्णु सेम है, बट देयर इज अ डिफरेंस इज आल्सो देयर। लोग नहीं जानते हैं, इसलिए कृष्ण विष्णु सेम बोलते हैं। हम लोग भी बोलते हैं कृष्ण विष्णु सेम है, नोइंग दैट देयर इज अ 4 क्वालिटीज लेस है। तो इन दैट सेंस ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 क्वालिटी कम है। और विष्णु जी का नीचे में शिव जी है, जो जिनका 55 क्वालिटीज है, और उनका नीचे ब्रह्मा जी है, जिसका 50 क्वालिटी है। और जीव का जो है मैक्सिमम ब्रह्मा तक क्वालिटी हो सकता है, उससे कम होता है। तो ये पोजीशन हो गया। सेकंड पोजीशन से पता चला क्वालिटेटिवली नंबर ऑफ क्वालिटी कृष्ण का ज्यादा है। कृष्ण से सारे आते हैं, जिसको बोलते हैं कृष्ण दी सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस बोल के श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो का 3rd अध्याय में आप पढ़ेंगे, तो इसमें डिटेल दिया गया है। अनदर जो आपका कहना का है कि कृष्ण एंड विष्णु ऑलमोस्ट सेम है, ये इन वन सेंस सेम है, बट माइनर डिफरेंस है। तो इसलिए, लेकिन आदि विष्णु है कृष्णा, मींस कृष्णा से विष्णु आते हैं, नॉट दैट विष्णु से कृष्ण आते हैं। तो देन क्वेश्चन आता है कि विष्णु का जो डिफरेंट कृष्ण का अवतार आते हैं,
उसमें कृष्ण भी आते हैं, जैसे द्वापर में कृष्ण आए, तो इसका मतलब इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं शायद विष्णु से कृष्ण आए हैं क्या? नो, इसलिए नहीं है कि विष्णु से कृष्ण नहीं आए हैं, कृष्ण से विष्णु आते हैं, फिर कृष्ण डायरेक्ट भी आते हैं। तो इसीलिए जो द्वापर युग में कृष्ण डायरेक्ट आते हैं तो हम सोचते हैं कि ये विष्णु से आए हुए हैं, नहीं, वो डायरेक्ट अवतार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एक जेल में आप जाते हैं तो जेल में कैदी सब कुछ रहते हैं, उसमें कभी कभी देखने के लिए कैसे चल रहा है जेल बोल के कभी प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं। उसका मतलब नहीं है वो जेल में आ गए तो वो एक कैदी बन के आ गए हैं, ऐसा नहीं। या प्रेसिडेंट भी आ सकते हैं, तो जेल प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का अंडर में है, सुपरवाइज करने के लिए कभी भी आ सकते हैं, लीला करने के लिए कभी भी आ सकते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कभी भी आ सकते हैं कि बाहर का दुनिया बहुत अच्छा है, आप आइए, तो इसलिए बुलाने के लिए भी आ सकते हैं। सिमिलरली कृष्ण जब यहाँ आते हैं लीला करके भक्त को खुश करने के लिए, दूसरा को अट्रैक्ट करने के लिए कि चलिए वहां मेरा धाम, ये धाम तो जेल खाना है, ये धाम नहीं है, तो मेरा धाम में आइए, तो इसीलिए अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं। वो उनका भी जो आते हैं उनका लीला करते हैं, उस टाइम में क्या लेके आते हैं, उनका साथ में बहुत सारे भक्त को लेके आते हैं लीला करने के लिए। जैसे एक यात्रा पार्टी है, हम लोग गांव में पहले थिएटर पार्टी आते थे, तो उसमें क्या चलता है, वो थिएटर पार्टी एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, वो थिएटर पार्टी में थिएटर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो इस टाइप का ये थिएटर का पार्टी चल रहा है, वहां आके लीला करते हैं एक जगह से, फिर यहाँ खत्म होता है दूसरी जगह में लीला करते हैं। जैसे एक जगह में सूर्य आते हैं, फिर दूसरी जगह में सूर्य सनराइज होता है, सनसेट होता है, इस सारे जगह में। इसलिए भगवान आते हैं, हर ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार भगवान डायरेक्टली आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट को क्लीन करना है, पहले ये उल्टा करना पड़ेगा, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशन, विष्णु उनका पार्ट है, तो इसलिए विष्णु उनका एक्सपेंशन में आते हैं, तो इसलिए ये को क्लीन करना है। इज इट क्लियर? इसे शास्त्र में पढ़ना पड़ेगा। हरे कृष्ण सर। तो हम सुने होंगे लेकिन शास्त्र नहीं पढ़े होंगे, है ना, इसलिए इसका थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़िए, फर्स्ट कैंटो का 3rd चैप्टर में पढ़िए, कृष्ण द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशन, इसमें ये बताया गया है। तो ये है, बहुत क्लियर होना चाहिए। ये बहुत लोगों का इसलिए डाउट है क्योंकि हम सुन लेते हैं, तो कोई लोग, हम लोग भी बोलते रहते हैं पहले से भी, लेकिन हम लोग प्रकृत गाइडेंस में रहते हैं, शास्त्र का गाइडेंस में, साधु का गाइडेंस में, तो समझ पाएगा उसको। ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा है कि आप पूछ लिया, इसको क्लीन करना है, फिर क्लीन नहीं करेंगे ये सारे पचवटी फॉर्मूला, मैंने पहला फॉर्मूला गलत हो गया तो सारे फॉर्मूला गलत है। तो यहीं पे बहुत जगह में कृष्णा और विष्णु इंटरचेंजेबल लिखा जाता है, लेकिन उसका मतलब आदि, क्योंकि ये नियरली क्लोज कृष्णा है इसीलिए। और कृष्णा का पोजीशन ये भी होता है, जैसे विष्णु है ऑफिस में, जैसे एक आईपीएस ऑफिसर है, तो आईपीएस ऑफिसर जो ऑफिस में रहता है तो उसका पास में उसका फ्रेंड जाके उनके कंधा में बैठ नहीं सकता है, लेकिन वो घर में आने से भी वो उनका बच्चा या उनका फ्रेंड उनका कंधा में बैठ सकता है। तो ये कृष्णा जो है घर में है, मतलब घरेलू आदमी जैसे है, वो सेवा लीला करते रहते हैं। और ऑफिस में जो है विष्णु है, तो ये ऑफिशियल डीलिंग करने के लिए विष्णु बैठते हैं, और ये ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, उनका दूसरा भाव नहीं है, ऐश्वर्य रूप में रहते हैं, उनसे वो दूसरा दास्य भाव में इंटरेक्ट नहीं, मतलब दास्य भाव में ही रह सकते हैं। ऐश्वर्य भाव से वो मालिक है और दूसरा सर्वेंट है, उस टाइप का है। लेकिन कृष्ण का पास में कृष्ण का बाप भी है, हाँ, तो वो कृष्ण का ऊपर में है, पिता माता है, वो उनको उनका कान को पकड़ के उसको भगवान उनका कठोर लेके जाते थे, जो नंद महाराज का। तो ये पोजीशन में भगवान, वो पोजीशन में कोई भी पोजीशन फिट हो सकते हैं। भगवान लीला के लिए कुछ रस आस्वादन करना चाहते हैं, खाली सब समय बाप बन के बैठेगा तो ठीक नहीं है ना, तो इसलिए कभी बेटा बनना पड़ेगा, कभी हस्बैंड बनना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान का ये जो 5 टाइप का जो रस भगवान से है वो रहता है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो ये सब रस में हम लोग रहते हैं, डिफरेंट रस में हम भगवान से कर सकते हैं। I think a little bit clearance might be there. Sir. Anybody else? सुष्मिता माता जी,
दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भाई क्यों? हरे कृष्णा। सुबु जी। नित्य जी, ये श्यामकृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। ये जो आज के जो श्लोक थे तो बहुत ही गंभीर विषय था। ये बहुत जो भी एक एक शब्द जो है बहुत सारे बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन रखता है। तो मतलब बहुत ध्यान से इसका परपट पढ़ के आपने जो अच्छी तरह से जो व्याख्या किए हैं उसका समझ, मतलब उसको ध्यान से पूरा सुन के फिर ये जो बार बार पढ़ने से ही ये कुछ समझ में आएगा। ये जो वर्ड्स है ब्रह्मभूत और जो भी है कल्मश, बाकी जो सारे जो शब्द हैं बहुत ही मतलब उसका बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन जो है बहुत गंभीरता से इसको समझना पड़ेगा। ये आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह से इस श्लोक को जो जो रेफरेंस थे जो जिस तरह से इसको समझना चाहिए और जो बाकी बहुत सारे रेफरेंस से ये भी सेम है उसका जो एक्सप्लेनेशन है, तो उसको अच्छी तरह से आप समझाए सर। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हाँ सुषमा दादा जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो बताया ना आपने, वो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उसमें दूर हुआ कि जो 4 क्वालिटी है, जो डिफरेंस विष्णु और भगवान जी श्री कृष्ण के अंदर में है, उसी से डिफरेंस आता है। जो 4 क्वालिटी है उस क्या क्या है जो कि भगवान श्री कृष्ण के पास है और विष्णु जी के पास नहीं है, वो थोड़ा सा क्लियर होना है। तो वो जो है भगवान का जो है रूप माधुरी है, देन लीला माधुरी है, देन वेणु माधुरी है, प्रेम माधुरी है। जैसे देखिए विष्णु जी के पास में वेणु नहीं है, मतलब ये भगवान वेणु बजाते हैं, वो वेणु नहीं बजाते हैं, है ना। तो उसका वो कमियां एक है, उनका पास में नहीं है। भगवान जिस टाइप का डिफरेंट रूप में आते हैं जो सो मच अट्रैक्टिव है, डिफरेंट रूप में आ जाते हैं। तो इसमें विष्णु जी का एक ही रूप है, मतलब इन द सेंस दैट चतुर्भुजधारी शंख चक्र गदा पद्म है, और उनका एक ही रूप है, वो डिफरेंट रूप में नहीं आ सकते हैं उनका। भगवान कभी भी कोई रूप, भगवान कभी कभी कोई भी कोई अवतार में आ जाते हैं, कोई भी रूप में आ सकते हैं। तो एंड जो लीला करते हैं भगवान, आप विष्णु जी का इस टाइप का कोई लीला सुने नहीं होंगे कि भगवान जाके उनका बच्चे जो फ्रेंड्स के साथ में जाके डिफरेंट टाइप का लीला कर रहे हैं, कभी अघासुर वध कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इस टाइप का लीला जो है भगवान का जो विष्णु जी नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ऑफिशियल लेवल में है। जैसे बोला ना आईपीएस ऑफिसर ऑफिस में जैसे वो उसी ड्रेस में, उसी समय में, उसी रूप में रहते हैं, उनका चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान का डिफरेंट समय में डिफरेंट भक्त का साथ में डिफरेंट लीला करते हैं। वो कभी पिताजी का रोल करते हैं, लीला में रह जाते हैं, कभी बच्चा का हो सकता है, कभी फ्रेंड का हो सकता है, कभी हस्बैंड का रोल कर लेते हैं। तो ये भगवान लीला डिफरेंट लीला करते हैं। तो ये हो गया लीला माधुरी। प्रेम माधुरी तो जो है गोपी लोग का साथ में जो है प्रेम, ये संबंध है जो हाइस्ट संबंध है। प्रेम तो सबसे करते हैं भगवान, लेकिन विष्णु जी इस टाइप का कोई उनका जो है लीला आप देखे नहीं होंगे, या इस टाइप का प्रेम में कोई गोपी जी है इनका साथ में। तो भगवान का लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण है, वही ठीक है बस। तो वो उनका दूसरा जैसे पराकिया रस, जो दो टाइप का रस है ना, शोकिया एंड पराकिया। तो ये तो शोकिया रस में रहते हैं बस, ठीक है। हाँ, विष्णु जी का ऑफिशियल मैरिड पर्सन है, मतलब जैसे लक्ष्मी जी उनका है कॉन्सर्ट है। तो भगवान का उस टाइप का नहीं है। भगवान सबका मालिक है, सबका पिताजी है, सब ये पुरुष है और सब कोई उनका प्रकृति है। तो पुरुष के जो है प्रकृति का काम है पुरुष का सेवा में लगना है। तो इसीलिए सबका हस्बैंड एक ही आदमी है। यहाँ पे हम लोग हस्बैंड का रोल करते हैं, कोई वाइफ का रोल करते हैं, क्योंकि ड्रेस चेंज हो गया। कोई
पुरुष का रूप में आता है, कोई स्त्री का रूप में आता है, वो तो ड्रेस है, आउटडोर कवरिंग। तो लेकिन ये सोल तो इनर है जो एक्चुअल है, और ये जो सोल है वो सुपर सोल, सोल और भगवान का साथ में जो रस है, ये 5 टाइप का रस में वो रिलेशनशिप रहता है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, देन वात्सल्य रस, देन माधुरी रस। तो शांत रस मीन्स न्यूट्रलिटी, मतलब जैसे वेणु है, भगवान का जो दृष्टि है, गाय है, वृंदावन में जो पेड़ है, ये भी भगवान को प्यार करते हैं, लेकिन वो अप्रिशिएट करते हैं, वो डायरेक्टली जाके उनका सेवा में नहीं लग सकता है, अनलेस अनटिल कोई उनको लेके लगाता है। तो ये अप्रिशिएट करते हैं। जैसे हमारा टीचर एग्जाम्पल देते हैं, कभी आपका एक सुपरस्टार हीरो, उसका नया फिल्म रिलीज होता है, तो आप पहले जाके उसको पहला शो में बैठ जाते हो, और जहाँ पे वो पहला अपीयर करता है वो स्क्रीन में, तो हम लोग उसको व्हिसल बजाते हैं। तो उस टाइप बोलते हैं, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप कुछ है नहीं उनसे, बट वी अप्रिशिएट दैट वन। तो ये हो गया शांत रस। दास्य रस में दास का हिसाब से, भगवान का दास का हिसाब से, जो हनुमान जी है सब समय दास रूप में ही रहते हैं, वो कभी पिताजी रूप में या इसमें नहीं जाते हैं, सखा रूप में नहीं रहते हैं, वो सब समय दास भाव में रहते हैं। तो उस टाइप का है। तो जो दास भाव में रहता है तो उसका अंदर में शांत रस है, अप्रिशिएट भी करता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दास का ऊपर में साख्य रस में जाएंगे, अर्जुन जैसे है, तो अर्जुन जो है साख्य रूप में फ्रेंडशिप है, कभी उनके गप मारते, सेम बेड में भी सोते हैं, तो लेकिन उनका भी दास्य भाव है और शांत भाव है, वो दास्य का हिसाब से भगवान को अप्रिशिएट करते हैं, उनका सेवा भी करते हैं। तो ये हो गया थर्ड लेवल, जो है साख्य रूप में, साख्य रस है। देन वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस में ये होता है कि नंद महाराज वो भी भगवान का सेवक है, यशोदा माया भगवान का सेवक है, लेकिन वो चाहते थे पहले जन्म में वो वृष्णि और सुतापे थे, तो इसलिए वो चाहते थे कि हम मेरा आप जैसे बेटा चाहिए। तो भगवान बोले मेरा जैसे बेटा कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान का साथ में कोई समान नहीं हो सकता है, तो ऊपर तो भी नहीं हो सकता है। तो बोले ठीक है, मैं ही आपका बेटा होके आऊंगा। तो इसीलिए वो बेटा पोजीशन में आए, लेकिन वो दास है, तो इसलिए दास पोजीशन में रह के वो सेवा करते हैं, माने पिताजी पोजीशन में। पिता माता क्या है, बच्चा का सेवा करता है। तो बेटा बेटी पिताजी का भी सेवा करते हैं, तो भगवान तो मालिक होते ही भी सेवा भी करेंगे उनका, वो चाहते हैं कि मैं सेवक का सेवक बनूं। तो सिमिलरली यहाँ पे वो वात्सल्य रस में रहते हैं, तो वात्सल्य रस में वो बच्चा है, लेकिन पिताजी भी उनका सेवा करते हैं, माताजी उनका सेवा ही करते हैं ना सब समय। तो यही है। और देन माधुर्य रस जो हाइस्ट रस है, तो उसमें माधुर्य रस में गोपी लोग है, और सबसे हाइस्ट है उसमें राधा रानी है। तो उसमें वो क्या है, उनका जो है परकीय रस में रहते हैं, तो भगवान का साथ में वो जो ये भाव का आदान प्रदान वो करते हैं, तो जो कि हमारा सोचने का बियॉन्ड है, बिकॉज हम लोग अभी मेटेरियल जो लस्ट से वो हम निकले नहीं है, तो भगवान का जो लव को जो जानना मुश्किल होता है, क्योंकि भगवान सबका मालिक है, सबका हस्बैंड है। तो इसीलिए ये जो है वो हस्बैंड रूप में रहते हैं, लेकिन ये मेटेरियल मंडेन हस्बैंड नहीं है। तो इसीलिए ये जो है, जैसे वाइफ हस्बैंड है, रिलेशनशिप में क्या होता है, वाइफ हस्बैंड का केयर लेता है, तो उस टाइम में जो केयर लेता है वो दास रूप में केयर लेता है, उनका पैर को भी कभी कोई मैसेज कर देता है, तो ये दास पोजीशन में आ जाते हैं। कभी उसको सखा कोई डिस्कस करते हैं, मेरा बेटी कहाँ पे एंट्रेंस में कहीं ज्वाइन करेगा, तो जो डिस्कस करते हैं वो सखा रूप में डिस्कस कर लेते हैं। तो सिमिलरली तो इनका पास में वात्सल्य रस में रहते हैं, तो कभी वो माँ जैसे भी उनको खाना खिलाते हैं, बैठा के अच्छा प्यार से खाना खिलाते हैं, उनका कभी भी सर को भी संभाल लेते हैं, कभी प्रॉब्लम आ जाते हैं तो उसको केयर लेते हैं, तो उस टाइप का है। तो इनका पास में जो माधुर्य रस में है वो सारे रस उसका इंक्लूडेड रहता है, तो इसीलिए उसको हाइस्ट रस बोलते हैं। इन वन सेंस ऑल रसेस आर इक्वल बोल सकते हैं, अनदर सेंस में ये जो शांत का ऊपर में दास्य, दास्य का ऊपर में साख्य, साख्य का ऊपर वात्सल्य, एंड वात्सल्य का ऊपर में माधुर्य रस होते हैं, और जो हाई रस में है वो उसका नीचे जितना रस है उसमें इंक्लूडेड रहता है। तो इसीलिए वात्सल्य रस में नीचे 3 रस इंक्लूडेड है, लेकिन जो माधुर्य रस में है नीचे 4 रस भी उसमें इंक्लूडेड है। सो दैट्स व्हाई ये पोजीशन जो है, हम रस या भाव का आदान प्रदान, रस मीन्स टेस्ट, मेलो, तो इसलिए ये भाव का आदान प्रदान इसको बोलते हैं। तो खाली सेवा नहीं करते, सेवा में भी भाव से सेवा करना है, वृत्ति से सेवा करना है, तो ये रहता है। तो भगवान का जो है
ऐश्वर्य भाव जो है विष्णु का पास में है, उनका सब दास के हिसाब से सेवा कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई इस टाइप का जो है बोले ना कंसर्ट है लक्ष्मी, उनका वही है एक ही कंसर्ट है, मतलब एक ही नंबर ऑफ कंसर्ट है, बट यानी वो एक ही भाव में रहते हैं, लेकिन वो गोपी भाव में नहीं आ सकते, मतलब गोपी लोग जैसे उनको प्यार करते हैं और क्या रस में वो नहीं आ सकते हैं, जो कि कृष्णा इस भाव में आ सकते हैं। तो कृष्णा का ये 4 क्वालिटीज जो मैं थोड़ा सा जानता हूँ, मैं तो ज्यादा नहीं जानता हूँ इसके बारे में, तो इसलिए ये बारे में थोड़ा सा जो आप पूछे उसका क्लियरिफाई करने के लिए ट्राई किया। आई होप कि लिटिल बिट आई एम एबल टू क्लियर होगा, तो ठीक है, अच्छा है। Now, somehow it is clear little bit. हाँ, मतलब जैसे हम लोग कुछ फेस्टिवल होती है, हम लोग जैसे लक्ष्मी पूजा करते हैं, पहले मतलब भगवान श्री कृष्ण जी को ध्यान रखेंगे और लक्ष्मी जी को पूजा अपने से हो जाएगा। जैसे हमारा लक्ष्मी का पूजा अभी आएगा, उसमें हर फेस्टिवल में हम भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे और उसके अंडर में सब आ जाते हैं। अभी लक्ष्मी पूजा में हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये दो लक्ष्मी है, ये भी क्लियर होना चाहिए। हम लोग जो लक्ष्मी पूजा करते हैं, ये गजलक्ष्मी एंड ऑल दी थिंग्स से, तो ये लक्ष्मी और जो लक्ष्मी नारायण ये दोनों अलग होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लक्ष्मी नारायण में जो लक्ष्मी है वो राधारानी का एक्सपेंशन होते हैं, ओके। तो ये जो है ये देवो देवी में लक्ष्मी आते हैं, जो गजलक्ष्मी पूजा करते हैं ना वो देवो देवी में आते हैं, लेकिन वो जो लक्ष्मी है लक्ष्मी नारायण में लक्ष्मी है ये देवो देवी में आते नहीं है, ये आते हैं राधारानी का एक्सपेंशन है। जैसे आपका अष्टपाटरानी है, सत्यभामा है, तो ये कौन है, ये राधारानी का एक्सपेंशन होते हैं। तो इसीलिए ये जो लक्ष्मी है ये वो लक्ष्मी है राधारानी का एक्सपेंशन। जैसे कृष्ण का एक्सपेंशन विष्णु होते हैं, पर राधारानी का एक्सपेंशन लक्ष्मी देवी होते हैं, वो लक्ष्मी नारायण है। और ये जो लक्ष्मी पूजा हम करते हैं अगर उस सेंस में नहीं है, तो इसलिए हमारे घर में ना हमारा साल में एक ही बड़ा फेस्टिवल होता था, वो दैट इज लक्ष्मी पूजा। हमारे गांव में इंडिविजुअली हम लोग का सब में घर में हमारा बहुत पहले से चलता था। तो हम लोग बचपन में जहाँ जाते नहीं जाते, दसरा में आए नहीं है, लक्ष्मी पूजा में जाते थे। मेरा पिताजी का टाइम में पूरा होता था, पिताजी का बाद में हम लोग भी जाके कुछ दिन किए। उसके बाद में ये जो भक्ति में इसकन में आने के बाद में धीरे धीरे उसको चेंज हो गया। तो अभी हम लोग उसमें लक्ष्मी पूजा जो लक्ष्मी नारायण पूजा करते हैं या राधा कृष्ण का पूजा करते हैं। एक्चुअली राधा कृष्ण का पूजा तो हम लोग करते नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब उस पोजिशन में नहीं है। लेकिन राधा कृष्ण को हम लक्ष्मी नारायण का हिसाब से ही पूजा करते हैं। अभी जो हम पूजा करते हैं ना राधा कृष्ण का, वो लक्ष्मी नारायण का रूप में पूजा करते हैं। तो अभी हम लोग को इसलिए हमारा जो अभी लक्ष्मी पूजा हम लोग का तो कुमार पूर्णिमा में करते हैं, तो इसलिए उस दिन हमारे घर में जैसे लक्ष्मी पूजा बंद हो गया तो हम लक्ष्मी नारायण पूजा शुरू किया, मतलब हरिनाम कीर्तन करना है। तो इस बार भी हम इसलिए कुछ प्रभु लोग नहीं थे, वृंदावन में थे, फिर हम इसमें घर में कुछ लोगों को बुलाया और कीर्तन किया और हरिनाम कार्तिक महात्म्य किया, दीपदान किया। क्यों कार्तिक वो वीडियो मैंने देखा है। हाँ, अच्छा इसलिए वो वीडियो मैंने देखा है, अच्छा लगा, सुना भी है। हाँ, तो हमारे घर में साल में ये होता है, गांव में होता था, इसलिए ये ट्रेडिशन को हम लोग बजा के रखने के लिए हरिनाम कीर्तन लास्ट ईयर भी हम किए थे। तो हर साल में करते हैं। हमारा भाई लोग भी कुछ पूजा इसका करते हैं, इस टाइप का पूजा करते हैं कि भगवान का भक्त को बुलाते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। ये डिफरेंट ऑफरिंग करते हैं भगवान को। तो इसलिए लक्ष्मी जो हमको भगवान कृपा करते हैं, तो हम लक्ष्मी देवी से दूसरा लक्ष्मी का पोजीशन को पता चलता है और देन राधारानी के पोजीशन को पता चलता है और उनका सेवा हायर सेवा कर लेते हैं, हायर चीज को सेटिस्फाई करते हैं। जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट। इसका नहीं कि हम लोग ये लक्ष्मी देवी को छोड़ दिए या इस टाइप का नहीं है, उनको हम रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन यही है कि हमको पता चल गया कि वो कौन है, ये कौन है, तो उनको खाने देने से या उनको पूजा करने से ये भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये सेटिस्फाइड, हाँ, इसीलिए तो पहले तो इनको इंडिविजुअली गच का पत्ता पत्ता में हम पानी डालते थे ना, अभी पत्ता पत्ता में पानी नहीं डालना है, जड़ में पानी डाल दो, राधा कृष्ण का पूजा करो, लक्ष्मी नारायण का जो है पूजा करो, हो जाएगा। पहले हम लोग सत्यनारायण पूजा करते थे, मेरा बेटा का भी जैसे आप बोले 16 पाला होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेकिन हमारे प्रभु का गाइडेंस में हम लोग क्या है, एक भक्त को बुलाते हैं, वो सत्यनारायण का जो पढ़ते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग उसमें एक कीर्तन करते हैं। बेटा का बातें में कीर्तन होता है, आप समझ रहे हो, उसको हम छोड़ते नहीं है, क्यों बोल दिया तक करना पड़ेगा, बाद में पता चला तो ठीक है। लेकिन उसमें भाव रहता है कि हम लक्ष्मी नारायण पूजा करते हैं, सत्यनारायण को, नारायण मीन से माने विष्णु है, तो उसी भाव में करते हैं। तो भाव का चेंज होना चाहिए। फिर बर्थडे है तो कीर्तन
भक्त लोग को भी बुला के शाम को कीर्तन करके प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। सवेरे होता है ये सत्यनारायण पूजा, कोई ब्राह्मण को बुला के कर देते थे और शाम को सबको बुला के हरिनाम कीर्तन करते हैं। तो इस टाइप का 16 साल तक किया। अभी भी उसका बाद में कीर्तन होता है भगवान की कृपा से। तो 16 जो साल हो गया उस टाइम में एकदम सवेरे शाम तक हरिनाम संकीर्तन किया गया। हाँ, वो बहुत वैष्णव भक्त को बुलाए थे जो कि पुजारी वैष्णव है, जो इस्कन का एंड वो जानते हैं, उनका माध्यम हम लोग 16 पाला फिर किया। पाला मतलब बैठ के ये नहीं किया दूसरा गाना, तो हम लोग ये करके कीर्तन सवेरे शाम तक कीर्तन किया गया। फिर वो पूजा वो किए एंड देन शाम को और दूसरा भक्त आए, फिर बड़ा फेस्टिवल टाइप का हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग बताने के बाद में और पूजा भी कर सकते हैं। तो हमारा बड़ा भाई का बेटा का भी कोई मन्नत था, वो भाभी जी बोल दिए थे अरे उसका काली का पूजा करना है। तो जो भक्त बन गए, मेरे पिताजी मेरे ब्रदर बोले यार अभी कैसे काली पूजा कैसे करेंगे। तो इसीलिए हमारा गांव में फिर गए, हम गाइडेंस लिए, एक भक्त को लेके गए जो पुजारी भक्त है, उनका बाद में उनका शास्त्र, वो शास्त्र का हिस्से से जानते थे और उसका बाद में वो पूजा किए थे एंड वो पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट में पूजा किए थे, वैष्णव रीति में किए थे। इसलिए ये है, आप जो कहना है जो करना है कह दिए करना है, तो उसको कैसे करना है वो भी प्रोसेस है। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। थैंक यू। जो हर चीज का सॉल्यूशन है, देते हैं, सब सॉल्यूशन देते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अभी से सुशांत प्रभु। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज का क्लास बहुत अच्छा लगा, और सब वो सुनने के लिए वो मौका मिल रहा है। वो मेरे को लग रहा है ये जो सिलेबस है बहुत डिफ़िकल्ट सिलेबस है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस सिलेबस। तो हम लोग को श्रवण कीर्तन में ध्यान देना चाहिए, और बार बार सुनने के बाद थोड़ा थोड़ा वो डाउट पता चलेगा, क्या क्या डाउट। मेरे को हर टाइम कंफ्यूज लग रहा है, फिर भी मेरा इंटरेस्ट है ये सब जानने के लिए। तो हम लोग तो पूरा बिलो लेवल में है, तो कैसे किसको समझाना पड़ेगा, क्योंकि सब बोलेंगे वो तो डिवोटी है, क्या कुछ पता नहीं। तो बार बार सुनेंगे, सुनने के बाद वो सब डाउट पता चलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। कुछ डाउट है तो क्लियर करना पड़ेगा। हम लोग को भी ये सुन के ही थोड़ा सा जो है ये फाइनल करते हैं। बहुत सारा चीज है, बट एनीवे जो डाउट आता है तो पूछ के हमको क्लियर करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे नहीं कि हमको सब कुछ मालूम है, हमको कुछ मालूम नहीं, फिर हम किसी से पूछ के बताते हैं एक्चुअली। तो ये भी हम लोग किसी से हमारा टीचर से सुने थे, तो इसीलिए हम लोग इसे कर रहे हैं। और इसमें माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण टू ऑल डिवोटी, दंडवत प्रणाम प्रभु। तो आज क्लास बहुत भल लगिला, आपन तो बहुत सारा जिनस बुझेले, सब बुझीगला भाया लगिला। लास्टली जो डिस्कशन कले जोटा विष्णु और कृष्ण को भितर डिफरेंस जो कहले सेटा भी बहुत भल लगिला। आगे आम सब जानी नथिले, आज जानी पारले। जो ब्रह्मभूत स्टेज टा कहले सेटा प्रभु के आउथरे कहबे, टाइम आपन को अवेलेबल होची कि ब्रह्मभूत स्टेज टा जो कहले? हमरो 24 आवर्स अछि, अपन पर नाही। तबे कहले मो संध्या पन बसजी। सो आई एम हैविंग टाइम, आई एम थिंकिंग आफ्टर दिस वेयर आई विल गो। आई टू सुशांत को फोन करना है, कल भी क्या था, आपको फोन करना है, तो मेरा पास में टाइम है, भगवान कृपा करते हैं कि टाइम है। शरीर थोड़ा प्रॉब्लम करता है, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम तो टाइम ही है। तो टाइम का कहाँ कमियां नहीं रहता है, तो हम लोग सेवा में कमियां रहता है, तो टाइम तो बहुत है। तो छुट्टी है, क्या करेगा अभी दिन भर, हमारा कुछ काम ही नहीं है, हमारा सेवा कुछ है नहीं। आई एम थिंकिंग टू गो समवेयर, फ्रैंकली स्पीकिंग। कल भी फोन करते सुशांत से बोले हमारा कोई आदमी नहीं है, लड़का नहीं। मैं सोचा आज तो आ जाएंगे तो जाऊंगा, इस टाइप का सोच रहा हूँ। बट एनीवे लोगों के पास में टाइम नहीं है, बट हम लोग के पास में बहुत टाइम है। एनीवे तो आपका जो है वो तो है ऐसे कि ब्रह्मभूत स्टेज मीन से मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण मीन्स क्या है? सोल है। ये लिख लीजिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्राह्मण। ब्राह्मण सब कोई ब्राह्मण है। ये जो एक कॉन्सेप्ट दूसरा चलता है कि आप भी ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूँ। यस,
उनका कैटेगरी वो ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण है, आप भी ब्रह्म हो। ब्रह्म मीन्स मैं सोल हूँ, आप भी सोल हो। तो ये सोल जो है एक कैटेगरी सोल आ गया, ये ब्रह्म। दूसरा कैटेगरी आ गया कृष्ण भी ब्राह्मण हो, वो भी परम ब्रह्म है, वो भी सच्चिदानंद है। सोल क्या है? सच्चिदानंद, भगवान है सच्चिदानंद। तो वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, लेकिन वो परम ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ। वो विभु है, मैं अणु हूँ। विभु मीन्स बड़ा, अणु मीन्स छोटा। तो मैं छोटा ब्रह्म हूँ, वो बड़ा ब्रह्म है, इसलिए परम मीन्स श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तो इसीलिए जो हमको पहले तो पता नहीं था कि मैं तो शरीर सोच रहा था, अभी हम पता चला, थियोरेटिकली पता चला कि मैं आत्मा हूँ, जो आत्मा में सच्चिदानंद है, मतलब ब्रह्म को पता चला, मैं ब्रह्म हूँ बोल के थियोरेटिकली पता चला। देन पता चलने के बाद में परम ब्रह्मन कौन है पता चलेगा। वो कैसे पता, मतलब थियोरेटिकली नहीं है, जो उनका सेवा करने से, क्योंकि वो हमारा मालिक है, मैं छोटा हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। तो सेवक का काम है मालिक का सेवा करना, ये जान के उनका सेवा में लगना है। तो ब्राह्मण का काम है। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट में लोग है मायावादी, वो बोलते हैं ब्राह्मण वो भी सच्चिदानंद है, वो भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन वो परम ब्रह्म और ये जो ब्रह्म का डिफरेंस वो फील नहीं करते हैं। तो इसीलिए बट क्वालिटेटिवली तो सच्चिदानंद है। जैसे हम लोग कितना बार भी एग्जाम्पल दिया, आप समझ नहीं गया होगा, एक समुद्र का एक ड्रॉप पानी लेंगे वो भी सॉल्टी होता है, लेकिन वो ड्रॉप ऑफ वाटर इज नॉट इक्वल टू दिस होल ओशन। इज इट इक्वल? एक बड़ा समुद्र, एक उसका एक ड्रॉप पानी समान होता है क्या? नहीं। हाँ, वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो क्वालिटी तो ये भी लुणिया अच्छी ना नहीं जी प्रभु। हाँ, तेरे गोटे सेंस से समान और गोटे सेंस से अलग ना नहीं, सेमती आमे गोटे भगवान सहित समान। वो जो परम माने ब्रह्म ना परम जो क्वालिटी सच्चिदानंद किंतु से होजे बड़ सच्चिदानंद मु छोट सच्चिदानंद। इज इट क्लियर? सिमिलरली ताकर आ गोटे एनर्जी अछि, आमे भी ताकर शक्ति जे कहला तीन प्रकार शक्ति, गोटे होजी इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी एंड मार्जिनल पोटेंसी। जो तटस्थ शक्ति आमे तो आमे ताकर शक्ति मान ताकर क्वालिटी रहइबो ना रहइबोनी? आसी जो ता क्वालिटी रहइबो ना नहीं? बापा मां ताकर जदी पिला आसी थाए, बापा मार किछि गुण नै के आसे ना नहीं? जी नहीं बोलिया आमे ताकर क्वालिटी हम पाकर अछि किंतु बहुत कम अछि। सिमिलरली आ गोटे शक्ति अछि जोटा की मेटेरियल एनर्जी, जोटा की से भी ब्राह्मण, काना भगवान जदी परम ब्राह्मण ताकर क्वालिटी हम पाकर अछि। सिमिलरली से आ गोटे एनर्जी ता पाकर भी अछि। तो समस्त ब्राह्मण बोली कहा जाउ छी, किंतु डिफरेंस अछि। एटा को लोक मायावादी न बुझी पारी कहंती भगवान आ आमे समान, एनर्जी भी समान, सब समान, सब ब्रह्म। हां, सर्व ब्रह्म, सर्व खलवद ब्रह्मन, सब ब्रह्म। अरे हाँ सब ब्रह्म, किंतु ता भीतर भी डिफरेंस अछि। ए ब्रह्म से ब्रह्म भीतर ये परम ब्रह्म, आमे बुझी ब्रह्म, माने क्वांटिटी माने परिमाण रे से बेसी आमे कम। एटा को रियलाइज करिबा थियोरेटिकली नाही, प्रैक्टिकली रियलाइज करिया। मु जदी थियोरेटिकली मु अछि भगवान का दास, मोर कामटा कोन होछि सबले ता दास सेवा करिबि ना, भगवान का सेवा दास ऊपर करिया पड़िबो ना। यदि आमे जदी सही पोजीशन पहुंच होछि ब्रह्मभूत स्टेज, जेतेबेले मु 24 आवर्स भगवान का सेवा लागिबी सेते मु ब्रह्मभूत स्टेज रे अछि। बुझ बेले ना नाही? जी प्रभु। रियलाइज कली मु होछि भगवान का संतान बा दास, एटा रियलाइज करिबि। मु ताकर जदी दास किबा संतान काम होछि कोन ता बापा सेवा करियो ना बाहर लोक सेवा करियो? हां, सेटा जो रियलाइज करि जिवे, रियलाइज अब करू छी कि हमें ताले 24 घंटा सेवा करिवो, एटा को रियलाइज करिया होछि हम काम, सेटा पे लागु छी सेवा रे। बुझले ना नाही? जी प्रभु। ब्रह्म संस्पर्श कोन? ब्रह्म को सहित भगवान सहित संस्पर्श रहइबा सेवा माध्यम रे। ब्रह्म स्पर्श सेतेबेले ब्रह्म भगवान को रियलाइज करिबा। प्रथम ब्रह्म मु के जानिबो, तापर ब्रह्म संस्पर्श ता ब्रह्मभूत। तो ये ब्रह्मभूत होछि सेल्फ को रियलाइज करिवो, ब्रह्म संस्पर्श रे भगवान को रियलाइज करिवो बोली कहा जाउछि। भगवान को रियलाइज करिवो, निज को रियलाइज करिवो, ताले तो भगवान को रियलाइज करिवो, भगवान को रियलाइज करिवो तो निज को रियलाइज करिवो, दीटा इंटरलिंक्ड अछि। माने आमे ताकर दास ना, रियलाइज मतलब कोन थियोरेटिकल नै प्रैक्टिकल। ब्रह्मभूत ब्रह्म संस्पर्श मतलब सिमिलर टाइप को हुआ जिंस, खाली वाटा अलग अलग संस्पर्श में ता स्पर्श रे आसले। जे क्लियर? यस प्रभु। प्रभु आपने जो कहले कि श्लोक जतले बुझौथिले जे जो माने ब्रह्मभूत स्टेज रे अछंती, से जोड़ा कहले कि जे डॉग भीतर भी कृष्ण को देखंती आउ ब्राह्मण भीतर भी कृष्ण को देखंती, माने सेटा कोन प्रैक्टिकली जने
ଫିଲ୍ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଇଜ କୃଷ୍ଣ, ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ଷ୍ଟେଜ କୁହାଯିବ। ହଁ ସେଟାକୁ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ଷ୍ଟେଜ କୁହାଯିବ। ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା, ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବ। नो ଶୋଚତି नो କାଙ୍କ୍ଷାତି, ତାର କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ ବା କୋଇ ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ତାର କିଛି ଲସ୍ ହବାର ନାହିଁ କି ତାର କିଛି ପ୍ରଫିଟ ହବାର ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିବନି ଯେ ମୋର ଏଇ ଜିନିଷ ଲସ୍, ଆରେ ମୋର କଣଟା, ଏଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛି ଆଉ। ହଁ କିମ୍ବା ମତେ କିଛି ପାଇବାର ହ୍ୟାଙ୍କରିଂ ନାହିଁ। ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ହିଁ ହ୍ୟାଙ୍କରିଂ, ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଇଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗଛ ପତ୍ର ଇଏ ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର, ଆଉ ସବୁ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ ହେଲା। ମାନେ ପରମାତ୍ମା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେଟା ଏବେ ଆସିନି, ଆସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। କୋଟି ଜନ୍ମ ଲାଗିପାରେ, ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଲାଗିପାରେ, ଯେବେ ବି ଲାଗିବ ଲାଗିବ ଆଉ କଣ। Oh, thank you. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कार्तिक महीना, इसमें हम लोग को कुछ करना चाहिए, तो अधिक से अधिक सेवा करना है भगवान का, ये करना है बस। समय कम है, समय कम है और सेवा बहुत है। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव देखी जय प्रभुपाद की जय। जिस दिन वो चित्त प्रभु नहीं रहता है तो कोई रिकॉर्डिंग करते हैं सबको, तो ना हम लोग शायद सुशांत सर ना किसको बोला था रिकॉर्डिंग करने। बहुत सारे रिकॉर्डिंग। ओके थैंक यू। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।